क्यों इलिया टुपोरिया पीछे पड़ा है इस्लाम से फाइट करने के लिए। इलिया टुपोरिया का इस्लाम मकाशिफ से फाइट करने के पीछे एक मास्टर प्लान है जो कोई नहीं जानता, आप भी नहीं। इलिया टुपोरिया हर जगह इस्लाम मकाशिफ का नाम ले रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इंटरव्यूज, सोशल मीडिया, हर जगह सिर्फ एक ही बात, नेक्स्ट फाइट इस्लाम से ही चाहिए। लेकिन सवाल ये है, इलिया इतना ऑब्सेस्ड क्यों है इस्लाम से? इस ऑब्सेशन के पीछे सिर्फ हाइप नहीं, एक पूरा मास्टर प्लान छुपा हुआ है इलिया का। और अगर तुम्हें ये प्लान समझना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि हर स्टेप में इलिया का एक सरप्राइज छुपा हुआ है। आजकल हर कोई इलिया को कॉनर मैकग्रेगर का रेप्लिका बोल रहा है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो उसके स्टाइल, उसके टैटू या ट्रैश टॉक कॉपी कर रहा है, बल्कि असली रीजन कुछ और है। इलिया का फाइटिंग करियर भी काफी हद तक कॉनर की जर्नी से मिलता है, और कैसे मिलता है अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट प्रूव करूंगा। जैसे कॉनर का फेदरवेट टाइटल रन पूरे यूएफसी की हिस्ट्री का एक सबसे एंटरटेनिंग और आइकॉनिक रन था, वैसे ही इलिया टुपोरिया का फेदरवेट जर्नी भी फुल पैसा वसूल रही है। नॉकआउट फिनिशेस, हाइप और प्योर डोमिनेंस। जब कॉनर ने फेदरवेट लेजेंड होजे आल्डो को सिर्फ 13 सेकंड में नॉकआउट करके हिस्ट्री बनाई, तब दुनिया का ध्यान उसकी तरफ गया। अब इलिया टुपोरिया ने फेदरवेट के अनडिस्प्यूटेड किंग एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को नॉकआउट करके एमएमए दुनिया को हिला कर रख दिया। और दोनों ही फाइट्स के बाद कॉनर को भी ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली थी और इलिया को भी मिली। जब कॉनर नेट डियाज के साथ पहली फाइट में हार गए, सबने सोचा कि उसका करियर अब खत्म हो गया, लेकिन फिर उसने रीमैच जीतकर दुनिया को दिखाया कि यूएफसी का असली किंग कौन है। इसी तरह जब इलिया ने वोल्कानोव्स्की को नॉकआउट किया तो लोग कह रहे थे ये सिर्फ एक लकी पंच था। उन्होंने कहा था कि अगर वो मैक्स होलोवे को हराता है तभी उन्हें कुछ जेन्युइन टैलेंट लगेगा इलिया में। इलिया ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉनर ने नेट डियाज के अगेंस्ट रीमैच का चैलेंज एक्सेप्ट किया था। इलिया ने बोला मैं मैक्स को डिसीजन से नहीं नॉकआउट से हराऊंगा, बहुत बड़ी बात। और ये था उसका मूवमेंट। इलिया ने उसी तरीके से जीत के सबको जवाब दिया। एक बार फिर उसने अपनी दुनिया भर की पहचान को जीता जो वो सच में डिजर्व करता था। कॉनर ने अपने करियर का नेक्स्ट स्टेप लिया और लाइट वेट टाइटल के लिए एडी अल्वारेज को चैलेंज किया। उस वक्त कॉनर इतना बड़ा सुपरस्टार बन गया था कि यूएफसी को उसे मना करना मुश्किल हो गया। उस फाइट की प्रमोशन और पीआर स्ट्रेटेजी बिल्कुल ऑन पॉइंट थी, हर चीज परफेक्टली अलाइन थी। और अब इलिया, समझ रहे हो, इलिया भी कॉनर मैकग्रेगर के फुटस्टेप को फॉलो कर रहे हैं। उनका स्टाइल, उनका एटीट्यूड, उनका अप्रोच, सब कुछ बिल्कुल वही। लेकिन यहाँ एक फर्क है, इलिया सिर्फ बातें नहीं कर रहे, वो अपने एक्शन से प्रूव कर रहे हैं। जो कॉनर ने कहा वो इलिया करके दिखाते हैं। बैक टैटू हो या ट्रैश टॉक, वो सब कुछ कर रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, वो अपने हर स्टेप में अपने प्रोमिसेस को एक्शन में पूरा कर रहे हैं। इलिया को फेदरवेट में कुछ और टाइटल डिफेंस करके वो ऑरा नहीं मिलने वाला है जो उनको इस्लाम को बीट करने पर मिलेगा। इलिया का मानना है 145 में उनको और कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी 2 फेदरवेट गोट को नॉकआउट कर दिया है, और क्या ही बचा है उनके लिए अब। एग्जैक्टली सेम चीज जो कॉनर ने अपने करियर में की थी आफ्टर बीटिंग होजे आल्डो। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्यों चाहता है कि इलिया टुपोरिया इस्लाम मकाशिफ से ही फाइट करे? आंसर काफी सिंपल है, पैसा। जब भी ऐसी ब्लॉकबस्टर फाइट्स अनाउंस होती है, यूएफसी के पेपर व्यू आसमान चूमते, और इस फाइट से ना सिर्फ इलिया और इस्लाम को बल्कि यूएफसी को भी काफी फायदा होने वाला है, पैसे से भी और फेम से भी। अब एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या ये फाइट सच में फैंस की एक्सपेक्टेशन पर खरी उतर पाएगी? अगेन आंसर है यस। रीजन बताता हूँ। रीजन नंबर 1, ये फाइट एक स्ट्राइकर वर्सेस ग्रैपलर मैचअप है जो हमेशा फैंस को एक्साइट करता है। दोनों फाइटर्स अपने अपने एरियाज में मास्टर्स हैं, और उनका स्टाइल क्लैश करने से मैच काफी एंटरटेनिंग बनने वाला है। रीजन नंबर 2, ये फाइट काफी हद तक कॉनर वर्सेस खबीब 2 जैसा होने वाली है। दोनों फाइटर्स के बीच की राइवलरी, टेंशन और पर्सनल एनिमोसिटी फैंस को इमोशनल रोलर कोस्टर पर ले जाएगी। रीजन नंबर 3, यूएफसी इस फाइट को प्रमोट करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करेगी। फाइट प्रोमोस, वर्ल्ड टूर्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्रैश टॉक, सब कुछ। ये सब फाइट की हाइप को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। यूएफसी का मार्केटिंग मशीनरी इस फाइट के लिए फुल थ्रॉटल पे काम करेगा। रीजन नंबर 4, अब सोचो कौन सी फाइट आपको सबसे ज्यादा एक्साइट करती है, वो जो आप सोच रहे हो, और जब वो बुक हो जाए तो कितना धमाल मचाएगी। जैसे टॉम वर्सेस जॉन जोन्स, ये फाइट की हाइप ऑलरेडी बन गई है, और जब ये बुक होगी तब फैंस का जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा खुद सोचो। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, इस फाइट में दोनों फाइटर्स में
से सबसे ज्यादा किसकी लेगेसी दांव पे लग रही है। मान लो अगर इलिया हार गया तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसकी लेगेसी पे। एग्जैक्ट इंपैक्ट तो कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर इलिया टुपोरिया पाउंड फॉर पाउंड बेस्ट फाइटर इस्लाम मखाशिफ से हारेगा तो इससे उसकी लेगेसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर फाइटर के करियर में एक ऐसा मोमेंट आता है जहां उन्हें एक लेजेंडरी फाइटर के साथ फाइट करना पड़ता है, और अगर वो हार जाते तो भी उससे उनकी लेगेसी पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता। एक अच्छा एग्जांपल है, जब अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की इस्लाम से हारे थे, किसी ने उनको ट्रोल नहीं किया, सबने उनके एफर्ट्स को सैल्यूट किया और कहा एटलीस्ट यू ट्राइड योर बेस्ट। अब मान लो अगर इलिया ने इस्लाम को हरा दिया तो इस्लाम की लेगेसी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सही सोचा आपने, अगर इलिया इस्लाम को हराता है तो इस्लाम की लेगेसी पे काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। इस्लाम को ये हार स्पेशली एक फेदरवेट फाइटर से की रेप्यूटेशन को पूरी तरह चैलेंज कर सकती है। सब लोग ये कह सकते हैं इस्लाम एक छोटे वेट कैटेगरी के फाइटर से हार गया, और अगर हम इस्लाम की रेसलिंग और दागिस्तान के बैकग्राउंड को देखें तो सबको याद होगा जब मेराब ने उमर को हराया था तो काफी मेम्स बन गए थे और बोला गया था सेंड उमर टू जॉर्जिया फॉर 2-3 years एंड फॉरगेट। अगर इलिया टुपोरिया इस्लाम को हराते हैं तो उससे जो हाइप मिलेगी वो कॉनर मैकग्रेगर को एडी एल्वारेज को हराने के बाद जो हाइप मिली थी उससे भी ज्यादा हो सकती है। सो यहाँ पूरा फायदा इलिया को ही होने वाला है। इस्लाम बहुत पैसे कमाएंगे इस फाइट को एक्सेप्ट करने के लिए, नो डाउट अबाउट इट, बट दाव पे उन्हें अपनी लेगेसी लगानी पड़ेगी। अब इलिया इस्लाम को हराने के बाद क्या कर सकते हैं? बस कॉनर ने जैसे फ्लॉयड मैवेदर से फाइट लड़ी थी वैसे ही इलिया टुपोरिया कैनेलो अल्वारेज से फाइट लड़े। जो कॉनर फ्लॉयड के अगेंस्ट नहीं कर पाए वो शायद इलिया कैनेलो के अगेंस्ट कर पाए, और अगर नहीं भी कर पाए तो क्या फर्क पड़ता है। इस फाइट का पेचेक इतना बड़ा होगा कि हार का गम पता भी नहीं चलेगा, और कैनेलो से हारने के बाद यूएफसी में वापस आके बिलाल मोहम्मद को चैलेंज कर सकते हैं। आज तक यूएफसी में 3 टाइटल्स किसी ने नहीं जीता है। इलिया टुपोरिया कुड बी द वन। अब आ जाते हैं अपने मेन सवाल पे कि इलिया टुपोरिया इस्लाम मखाशिफ से फाइट करने के लिए क्यों इतने डेस्परेट हुए। क्योंकि इस्लाम को हराने के बाद वो यूएफसी के सबसे बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं आज की डेट में। कॉनर के बाद खबीब थे जो सुपरस्टार बने थे, और अब इलिया और इस्लाम है, और इलिया इस्लाम को डोमिनेंट फैशन में बीट कर देते हैं तो इलिया यूएफसी के सबसे बड़े सुपरस्टार रह सकते हैं। इन शॉर्ट, इलिया वांट्स टू बी नेम्ड एज द बिगेस्ट सुपरस्टार लेजेंड इन द यूएफसी, जिसने 3 गोट को हराया एंड ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट फाइटर इन यूएफसी हिस्ट्री टू होल्ड 3 बेल्ट साइमल्टेनियसली। और इलिया का ये सपना तभी सच हो सकता है अगर वो इस्लाम से फाइट करेंगे, नहीं तो उनकी लेगेसी हमेशा इनकम्प्लीट रह जाएगी। अगर आज की वीडियो से तुमने कुछ नया जाना तो एनिमे कीला को फॉलो करना मत भूलना। मैं ऐसे ही मजेदार एनिमे वीडियोस लाता रहूंगा, तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।